नौजवान भतीजा और खूबसूरत चाची का छुपा राज। दिल को छू लेने वाली कहानी। गांव की वह पुरानी हवेली आज भी वैसी ही खामोश थी जैसी बरसों पहले थी। ऊंची दीवारें, लकड़ी के भारी दरवाजे और आंगन में खड़ा नीम का बूढ़ा पेड़, मानो सब कुछ किसी गहरे राज को अपने सीने में छुपाए खड़ा हो। उसी हवेली में साइम पला बड़ा था। साइम अभी 22 साल का नौजवान था, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा समझ और गंभीरता थी। उसके पिता का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और मां कमजोर सेहत के कारण शहर में अपने भाई के पास रहती थीं। अब साइम की जिंदगी का सहारा वही हवेली और उसमें रहने वाली उसकी चाची सायमा बेगम थीं। सायमा बेगम पूरे गांव में अपनी खूबसूरती और गरिमा के लिए जानी जाती थीं। लेकिन उनकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और बातों में ऐसी नरमी थी जो किसी का भी दिल छू ले। पति के इंतकाल के बाद उन्होंने खुद को दुनिया से थोड़ा अलग कर लिया था। न गहने, न बनाव सिंगार, बस सादगी और सब्र। साइम उन्हें हमेशा सम्मान की नज़र से देखता था। उसके लिए सायमा बेगम सिर्फ चाची नहीं, माँ जैसी थीं। बचपन में उसके जख्मों पर मरहम लगाना हो या बुखार में रात भर जागकर पानी पिलाना, सब कुछ वही करती थीं। लेकिन एक बात थी जो बरसों से साइम के दिल में सवाल बनकर पल रही थी। चाची अक्सर आधी रात के बाद आंगन में आकर नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती थीं, हाथ में एक पुरानी डायरी लिए और चुपचाप आंसू बहाती रहती थीं। साइम ने कभी हिम्मत नहीं की कि उनसे पूछे, मगर उसका दिल बेचैन रहता था। एक रात जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, साइम ने देखा कि चाची रोज की तरह आंगन में बैठी हैं। मगर आज उनके आंसू ज्यादा थे और वह पुरानी डायरी उनके हाथ से गिर गई। साइम धीरे से पास गया और बोला, चाची, आप ठीक तो हैं? सायमा बेगम चौंक गईं, जल्दी से आंसू पोंछे, मगर आवाज़ भारी हो गई। साइम, तुम अभी तक जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही थी। साइम ने ज़मीन से डायरी उठाकर उनकी ओर बढ़ा दी। डायरी देखते ही सायमा बेगम का चेहरा बदल गया। वह डायरी लेने ही वाली थीं कि रुक गईं। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि यह राज किसी को बताया जाए। साइम चुप हो गया, उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। सायमा बेगम ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, राज की शुरुआत। साइम, तुम्हारे चाचा बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक सच्चाई ऐसी थी जिसे उन्होंने सबसे छुपा कर रखा, यहाँ तक कि मुझसे भी। साइम हैरान रह गया, कैसी सच्चाई चाची? उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जहां बादल धीरे धीरे सरक रहे थे। तुम्हारे चाचा पर एक समय बहुत बड़ा कर्ज था। वह कर्ज उन्होंने किसी की जान बचाने के लिए लिया था। अगर वह समय पर न चुकाया जाता तो न सिर्फ ये हवेली बल्कि तुम्हारा भविष्य भी खतरे में पड़ जाता। साइम के हाथ कांपने लगे। लेकिन फिर सब ठीक कैसे हुआ? सायमा बेगम की आंखों से आंसू बह निकले। सब ठीक इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे चाचा ने अपनी बीमारी छुपा ली। आखिरी दिनों में वह बहुत बीमार थे, लेकिन इलाज पर पैसे खर्च करने के बजाय उन्होंने कर्ज उतारना जरूरी समझा। साइम की आंखें भर आईं। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? वह हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। क्योंकि तब तुम बच्चे थे और यह राज तुम्हारे चाचा ने मुझे वसीयत में दिया था कि साइम को तब बताना जब वह इतना मजबूत हो जाए कि सच सह सके। डायरी का सच। सायमा बेगम ने डायरी खोली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। ये डायरी तुम्हारे चाचा की है। इसमें उन्होंने हर वह कुर्बानी लिखी है जो उन्होंने तुम्हारे लिए दी। वह चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनो। साइम ने कांपते हाथों से डायरी पकड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चाची, आपने ये सब अकेले कैसे सहा? सायमा बेगम ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। क्योंकि यही रिश्ते होते हैं साइम, खामोशी में कुर्बानी और सब्र में मोहब्बत। बदला हुआ रिश्ता। उस रात के बाद साइम पूरी तरह बदल गया। अब वह सायमा बेगम को सिर्फ चाची नहीं बल्कि अपने जीवन का मजबूत सहारा मानने लगा। उसने पढ़ाई में जी जान लगा दी और शहर जाकर अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ सालों बाद जब साइम कामयाब होकर लौटा तो उसने सबसे पहले हवेली की मरम्मत करवाई, नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी बेंच रखवाए और सायमा बेगम के हाथ में वही पुरानी डायरी वापस थमा दी। चाची, अब ये राज सुरक्षित है। मैं वादा करता हूँ कि आपकी और चाचा की कुर्बानियाँ कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। सायमा बेगम की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वे आंसू सुकून के थे। सीख, कुछ रिश्ते शोर नहीं मचाते, कुछ मोहब्बतें शब्दों की मोहताज नहीं होती और कुछ राज सिर्फ इसलिए छुपाए जाते हैं ताकि अपनों का भविष्य सुरक्षित रह सके।